बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है अकाउंटेबिलिटी इन प्रोक्योरमेंट। अकाउंटेबिलिटी डिपेंड करती है कॉम्पिटेंसी के ऊपर और ज़्यादा इसमें हम कॉम्पिटेंसी को डिस्कस करेंगे, लेकिन जो टॉपिक है कि अकाउंटेबिलिटी इन प्रोक्योरमेंट, तो अकाउंटेबिलिटी ज़िम्मेदारी होती है, एहतसाब होता है। एहतसाब से ये मुराद नहीं है कि लूटी हुई दौलत वापस लाओ, मतलब वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। एहतसाब से मुराद है कि जो काम आपको दिया गया है, जब उसको चेक किया जाता है तो क्या आपने उस तरीके से किया है जो आपको बताया गया था, जो आपको प्रोसीजर और पॉलिसी दी गई थी, जो रूल्स बताए गए थे कि इस तरह से इस काम को करना है, तो क्या आपने उस काम को उस तरह से किया है। तो अगर तो आपने उस तरह से किया है तो ये अच्छी बात है, अगर उस तरह से नहीं किया तो फिर आपका एहतसाब किया जाए। यानी जो जिम्मेदारी आपको दी गई थी कि आपने उस काम को उस जिम्मेदारी से पूरा किया है, और अगर नहीं किया तो इसका मतलब कि वहाँ पे आपको कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको पॉलिसी प्रोसीजर को पढ़ने की ज़रूरत है ताकि आपकी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाया जाए। जितने भी लोगों की प्रमोशन होती है, उनको इंक्रीमेंट ज़्यादा मिलती है, वो उनकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर बेस कर रही होती है। इसका मतलब कि उनकी कॉम्पिटेंसी बेहतर है या उनकी लर्निंग की सलाहियत बेहतर है, वो ज़्यादा चीज़ें सीख कर आगे बढ़ने की सलाहियत रखते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हैं, ऑनरशिप लेते हैं और ज़िम्मेदारी को पूरा करते हैं। तो जब भी कोई ज़िम्मेदारी को पूरा करेगा तो उसकी जो जवाबदेही होगी वो गुड वे में होगी, इंक्रीमेंट की सूरत में होगी, प्रमोशन की सूरत में होगी। और जब कोई अपनी ज़िम्मेदारी को नालायकी से पूरा करेगा, इल मैनर से पूरा करेगा, गलतियों से पूरा करेगा, तो उसको फिर जवाबदेह होना पड़ेगा कि ये जो कि ये जो एरर आ रहे हैं काम के करने के दौरान, ये क्यों आ रहे हैं। तो उन एरर की जवाबदेही के लिए इसको अकाउंटेबिलिटी कहा जाता है। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब कि जो भी प्रोसेस चल रहे हैं वो, और जितने लोग उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, उनकी कॉम्पिटेंसी क्या है, उनको वो काम को किस तरीके से कर रहे हैं, इसको अकाउंटेबिलिटी या एहतसाब का तरीक़ाकार या ज़िम्मेदारी के जवाब देने का तरीक़ाकार कहा जाता है। अब हर आदमी, मतलब अगर चूँकि हम प्रोक्योरमेंट की अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो किसी भी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ लोग काम कर रहे होते हैं, 5, 6, 10, 20 कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। उनकी अदात डिफरेंट होंगी, उनके काम करने का तरीका डिफरेंट होगा, उनकी हर चीज़ एक दूसरे से मैच नहीं कर रही होगी। मतलब हर आदमी की अपनी नेचर होती है, अपने काम करने का स्टाइल होता है, अपनी एबिलिटीज़ होती हैं, स्किल्स होती हैं, नॉलेज होता है, जिसकी बेस के ऊपर वो उस काम को करने की अहलियत रखता है। तो अगर हम इस जो कॉम्पिटेंसी का लेवल है इसको डिफ़ाइन कर लें तो अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। यानी अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो ये डिपेंड करती है कॉम्पिटेंसी पे, यानी लोगों की कॉम्पिटेंसी, वो लोग जो उस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं उनकी कॉम्पिटेंसी क्या है। और कॉम्पिटेंसी को हम 5 जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनमें डिवाइड कर सकते हैं। 5 डिफरेंट स्टेजेस में जो लेवल्स होंगे वो टेक्निकल हो सकते हैं, यानी कॉम्पिटेंसी आपकी टेक्निकल साइड पे होगी, ऑपरेशनल हो सकती है, मैनेजरियल हो सकती है, प्रोफेशनल हो सकती है और एडवांस प्रोफेशनल लेवल की हो सकती है। अब ये सारी कॉम्पिटेंसी लर्न की जाती है, इसके बारे में सीखा जाता है, ट्रेनिंग्स ली जाती हैं, स्टडी की जाती है, रिफ्रेशर कोर्स किए जाते हैं। जितना बंदा टॉप के ऊपर होगा उतनी उसकी ज़्यादा ट्रेनिंग हो रही होती है। अगर आप देखें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग किन की होती है, तो वो लोग जिनकी सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग होती है वो टॉप ऑफ द मैनेजमेंट जो होते हैं, CEO टाइप के डेजिग्नेशन के ऊपर जो लोग होते हैं, उनकी ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा हो रही होती है। और जितने लो लेवल के लोग होते हैं उनकी ट्रेनिंग ना होने के बराबर होती है। तो अब ये जो टॉप पे लोग बैठे होते हैं उनकी क्यों ट्रेनिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि वो जितना लर्न करते हैं उतना ही आगे जाते हैं। जो जो चीज़ें सीखते हैं वो उनको अडॉप्ट करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं
और फिर नेक्स्ट डेजिग्नेशन के ऊपर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डेजिग्नेशन के ऊपर जाके वो फिर कुछ और चीज़ें सीखते हैं, फिर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी जॉब के अंदर, फिर प्रमोट होते हैं, फिर एक और डेजिग्नेशन ऊपर चले जाते हैं। तो उनकी ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा हो रही होती है। अच्छा, अब जो कॉम्पिटेंसी के लेवल्स हैं, पहले हम देख लेते हैं जो लोअर लेवल पे कॉम्पिटेंसीज होती हैं, जैसे टेक्निकल लेवल की कॉम्पिटेंसी। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप के असिस्टेंट लोग होते हैं जो एज ए असिस्टेंट काम कर रहे होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। इनमें परचेजिंग असिस्टेंट हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, स्टॉक कंट्रोलर हो सकते हैं, इन्वेंट्री प्लानर हो सकते हैं, असिस्टेंट बायर हो सकते हैं, असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर हो सकते हैं। यानी ऑफिसर या ऑफिसर से नीचे के लेवल के जितने भी डेजिग्नेशन होंगे ये टेक्निकल कॉम्पिटेंसी के लोग होंगे, जो कि डे टू डे एक्टिविटी को अपने टैक्स के ज़रिए जो भी काम के टैक्स होते हैं, पेपर वर्क जो करना होता है उसको टेक्निकली हैंडल कर रहे होते हैं। इसके बाद है ऑपरेशनल कॉम्पिटेंसी। अब ये जो टेक्निकल कॉम्पिटेंसी के लोग हैं इनकी ऑपरेशनल कॉम्पिटेंसी नहीं होती। अगर ये ऑपरेशनल कॉम्पिटेंसी को सीखें तो इनकी नेक्स्ट प्रमोशन एज ए ऑपरेशनल ऑफिसर, ऑपरेशनल मैनेजर उस कैडर में जा सकती है। लेकिन चूंकि ये नहीं सीखते, अपनी स्किल्स नहीं बढ़ाते, तो ये टेक्निकल कॉम्पिटेंसी के लेवल के अंदर ही रहते हैं। लेकिन जो आगे बढ़ते हैं और ऑपरेशनल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, उसको लर्न करते हैं, सीखते हैं, वो फिर थोड़ा आगे निकल जाते हैं। अब ऑपरेशनल जो कॉम्पिटेंसी की स्किल्स हैं उसमें फिर थोड़ा अगले डेजिग्नेशन के लोग जैसे बायर हैं, प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूटिव हैं, प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफिसर हैं, सप्लाई चेन एनालिस्ट हैं, ये सारे ऑपरेशनल कॉम्पिटेंसी के मालिक हैं, जो कि ऑपरेशन डे टू डे ऑपरेशन हो रहे होते हैं डिपार्टमेंट में, सप्लाई चेन में, प्रोक्योरमेंट में, उनको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। यानी टेक्निकल में वो जूनियर स्टाफ होता है जो कि डे टू डे पेपर वर्क को कर रहा होता है। ऑपरेशनल में वो स्टाफ होगा जो कि उन टेक्निकल कॉम्पिटेंसी वाले लोगों को ऑपरेट कर रहा होता है। नेक्स्ट है नंबर 3, मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी स्किल्स। मैनेजरियल में सीनियर बायर आ सकते हैं, चीफ बायर आ सकते हैं, कैटेगरी मैनेजर आ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर हैं, लॉजिस्टिक मैनेजर, सप्लाई चेन एग्जीक्यूटिव। तो ये मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी है जिनके अंदर जब ऑपरेशनल कॉम्पिटेंसी वाले लोग और बेहतर लर्निंग लेते हैं, स्किल्स लेते हैं, तो वो फिर नेक्स्ट प्रमोट हो जाते हैं मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी के कैडर में। तो मैनेजरियल में टोटल इन दोनों को, जो ऑपरेशनल के लोग होते हैं और जो टेक्निकल है, इनको मैनेज करना, उनके लिए पॉलिसी प्रोसीजर को आगे उनको फॉलो करवाना, मॉनिटर करना, और इस तरह के काम फिर आ जाते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ों को डेवलप करना, इम्प्रूव करना, फुलफिल करना, ऑर्गेनाइजेशनल एंड फंक्शनल ऑब्जेक्टिव के लिए लोगों से उनके ऊपर काम करवाना। तो ये मैनेजरियल कैडर में जो लोग होते हैं जिनकी मैनेजरियल स्किल्स होती हैं, उनको फिर इस कॉम्पिटेंसी स्किल्स के अंदर हायर किया जाता है। तो ये तीसरी कॉम्पिटेंसी की स्किल है जो कि मैनेजरियल लेवल की होती है। नंबर 4 है फिर प्रोफेशनल स्किल्स। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी जैसे कि कुछ डायरेक्शन फॉर्मुलेट करना, कुछ एडवाइसेस फॉर्मुलेट करना, चेंज को मैनेज करना कि कुछ चेंज आनी है तो उसको हमने किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, लोगों को किस तरह से कायल करना है और काम में उनको लगाए रखना है। लीड्स एंड इन्फ्लुएंसेस बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर इन प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन। तो जितनी भी डायरेक्शंस जो फॉर्मुलेट करनी होती हैं, कोई चेंज मैनेजमेंट के लिए कुछ प्रिपरेशन करनी होती हैं, तो इस तरह के जो स्ट्रेटजी को डेवलप करना, वो फिर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी के जो लोग होते हैं वो करते हैं। इसमें स्ट्रेटेजिक प्रोक्योरमेंट मैनेजर हो सकते हैं, सीनियर कैटेगरी मैनेजर हो सकते हैं, सप्लाई चेन मैनेजर हो सकते हैं, हेड ऑफ लॉजिस्टिक ऑपरेशन मैनेजर हो सकते हैं। यानी कि सीनियर मैनेजमेंट अबव देन मैनेजर जो है
वो सीनियर लोग इसमें कैटेगरी में आ जाएंगे, जो कि सारे सिस्टम को फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं और इम्प्लीमेंट को आने के लिए उसके लिए स्ट्रेटजी और पॉलिसी प्रोसीजर बना रहे होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट लेवल एडवांस प्रोफेशनल। ये कॉम्पिटेंसी की हाईएस्ट स्केल है जिसमें एडवांस प्रोफेशनल आते हैं, जैसे कि लीड प्रोक्योरमेंट टीम जो कि लीड कर रहा है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो हो सकता है। influences the board to adopt leading edge procurement strategy and establish best practices, influences supply market with innovative sourcing solution। इसमें procurement director हो सकते हैं, supply chain director हो सकते हैं, commercial director हो सकते हैं, head of sourcing, chief procurement head हो सकते हैं। तो ये टॉप लेवल की जो एज ए चीफ लेवल की जो वो पोस्ट होती हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट टाइप की, ये वो लोग होते हैं जो कि ओवरऑल उन सारी कॉम्पिटेंसीज के लोगों को हैंडल और मैनेज कर रहे होते हैं जो इसके नीचे आती हैं। तो इस तरह से जो भी आपकी, चूँकि हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो है अकाउंटेबिलिटी इन प्रोक्योरमेंट, तो अकाउंटेबिलिटी डिपेंड करेगी आपकी कॉम्पिटेंसी पर, और कॉम्पिटेंसी की वजह से आपका डिपार्टमेंट चल रहा होता है। तो जो भी कॉम्पिटेंसीज के लेवल होंगे उस हिसाब से लोगों को फिर अपॉइंट किया जाता है और उनको काम डिप्यूट किया जाता है। तो जब आप कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंगली काम को डिप्यूट करेंगे तो उसके बाद जो अकाउंटेबिलिटी होगी वो एक ट्रू अकाउंटेबिलिटी होगी। अदरवाइज अगर आप एक नालायक आदमी को मैनेजरियल सीट के ऊपर बैठा दें जहाँ पे उसने पॉलिसी और प्रोसीजर बनाने हैं और वो उसको हैंडल ना कर सके या ना बना सके, तो फिर वो जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो हर रोज़ ही चल रहा होगा कि जी मतलब जो कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड थी वो अवेलेबल नहीं है इसमें, और ये सारा का सारा प्रोसेस गलत हो रहा है। तो अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही का नाम है कि आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो प्रोसीजर और पॉलिसी दी गई थी उसके मुताबिक चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही, और ये सब जो हो रहा होता है वो डिपेंड करता है कॉम्पिटेंसी के ऊपर। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।